जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लास्ट टॉपिक आपका पढ़ेंगे और इसमें जो आपका 7th चैप्टर है उसमें, और इसमें एनवायरमेंटल फैक्ट्स एंड जीन एक्सप्रेशन। जीन तकरीबन जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं और जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी एनिमल है उसके हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है और तकरीबन एक ही तरह के जीन्स होते हैं। फिर क्या वजह है कि एक तो वेरिएशंस नज़र आती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जीन के एक्सप्रेशन में, और किसी एनिमल के अंदर कुछ जीन जो हैं वो ऑन होते हैं और कुछ में नहीं। दूसरी वजह ये है कि आप देखेंगे लिवर सेल के अंदर और जीन जो हैं वो ऑन हैं, हालांकि उसके सेल के अंदर भी वही 46 क्रोमोसोम है और वही जीन्स हैं, और हार्ट सेल के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, स्किन के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, इस तरीके किडनी के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, मसल के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, ब्रेन के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्या वजह है कि एक ऑर्गन के अंदर एक तरह के जीन्स एक्टिवेट हैं, दूसरे ऑर्गन के अंदर दूसरी तरह के। इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस हैं डिफरेंट, जो ह्यूमन बीइंग को ले लें तो हर जो इंडिविजुअल है वो स्पेसिफिक है, और फिर एनवायरनमेंट में आप देखेंगे अफ्रीकन पीपल की जो शक्ल सबात है और उनकी आदत बिल्कुल डिफरेंट, यूरोपियन बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, और इसी तरीके से जो हमारा ख़ित्ता है बरसगीर, यहाँ के लोगों की जो आदत हैं और उनकी शक्ल सबात बिल्कुल फ़र्क है। सो ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं? तो एक ही इसका आंसर है कि जो एनवायरनमेंट है जीन्स का वो अफेक्ट करता है। वो दोनों तरह का एनवायरनमेंट हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। सेल के इर्द गिर्द किस तरह के सेल हैं वो एनवायरनमेंट है, कोई ऑर्गन किस जगह लोकेट करता है वो एनवायरनमेंट है, और किस तरह की आबोहवा है एक्सटर्नली वो काम करती है। इवन न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करता है। इसकी एक एग्जांपल आप देखें, नॉर्मली हमारे यहाँ जो म्यूटेशंस होती हैं वो लीथल होती हैं, वो सर्वाइव नहीं करती, लेकिन कुछ म्यूटेशंस जो हैं जीन्स के अंदर वो सर्वाइव कर जाती हैं, और पॉपुलेशन के अंदर म्यूटेंट जीन्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वेरिएशंस डेवलप होती जाती हैं, और इसका मतलब कुछ ऐसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनके अंदर एक ख़ास तरह की म्यूटेशन होती है और उनके अंदर जीन्स में मॉडिफिकेशन हो जाती हैं, तो वो एक नई वेरिएशन डेवलप हो जाती है उसी स्पीशीज़ के अंदर। सम टाइम ऐसा होता है कि न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट वो अफेक्ट करता है। इसकी एक एग्जांपल हम इकोलाई बैक्टीरिया की लेते हैं, हमारी कॉलोन के अंदर रहता है, और ये आमतौर पे इसको सर्वाइव के लिए एक अमीनो एसिड चाहिए होता है ट्रिप्टोफैन, और नॉर्मली इसमें जीन होता है ट्रिप्टोफैन का, लेकिन ये जीन एक्टिव नहीं होता, ऑन नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली हमारी जो फूड है उसके अंदर ट्रिप्टोफैन शामिल होती है। अगर हम एक्सपेरिमेंटली और ड्यू टू सम अदर रीजंस हमारे फूड के अंदर ट्रिप्टोफैन ना शामिल हो, तो क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और इकोलाई का जीन जो ट्रिप्टोफैन बनाता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो खुद से ट्रिप्टोफैन बनाना शुरू कर देता है। तो एक ज़रा सा एनवायरनमेंट चेंज हुआ और उस जो जीन है वो ऑन हो गया। सेम इज़ द केस अगर ट्रिप्टोफैन फिर से हम लेना शुरू कर देते हैं तो वो उसकी एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाता है, जीन जो है वो ऑफ हो जाता है। जो सेकंड कंट्रोल है वो कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो अफेक्ट करती हैं किसी भी जीन के ऑन और ऑफ होने के। सो सेल्स कैन वेरी द नंबर ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, thus the cell can regulate the expression of a gene of that enzyme. And secondly, cells can vary the activities of the enzyme already present, and it is also it is more immediate control. It depends on the sensitivity of many enzymes. These enzymes can increase or decrease their catalytic activity. इसके हम एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। सपोज ट्रिप्टोफैन एंजाइम, जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है, वह फूड के अंदर नहीं है और बैक्टीरिया ने बनाना शुरू कर दिया, और एक ख़ास मिकदार उसकी ज़रूरत थी। जैसे ही वो ट्रिप्टोफैन एक्यूमुलेट होता है इन द ब्लड स्ट्रीम, तो होता क्या है कि वो ट्रिप्टोफैन की जो एक्यूमुलेशन है वो उन एंजाइम्स का बनना बंद कर देती है, या उनकी एक्टिविटी वक्ती तौर पे बंद कर देती है जो ट्रिप्टोफैन बना रहे होते हैं। यानी जीन को ऑन करने के लिए जिन एंजाइम की ज़रूरत होती है
उन एंजाइम को वो वक्ती तौर पे डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। और जैसे ट्रिप्टोफैन की मिकदार कम होती है तो वो उसका कम होना एक सिग्नल होता है कि वो एंजाइम जो ट्रिप्टोफैन को बना रहे हैं, ठीक है, जीन को ऑन करके वो जीन को दोबारा ऑन कर देते हैं और ट्रिप्टोफैन दोबारा बनना शुरू हो जाती है। सो ये है टेम्पररी, इसमें एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसको उसकी जो एक्टिविटी है वो जो है वो या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। जो सेकंड यू कैन से कंट्रोल है वो लॉन्ग लास्टिंग है बिट। सपोज हमारी फूड के अंदर ट्रिप्टोफैन की मिकदार कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा रहती है, तो नतीजा ये होता है कि हमारा जो जीन है वो परमानेंटली ऑफ हो जाता है, इस वजह से कि जो एंजाइम उसको ऑन करने के लिए जिसकी ज़रूरत है वो ही नहीं बनता, सेल बनाता नहीं है, क्यों खामखा अपनी एनर्जी ज़ाया करेगा वो। और होता क्या है, वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर बंद हो रहा होता है, और ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मतलब ये है कि मैसेंजर आरएनए ही उस एंजाइम के लिए बनना बंद कर देता है। सो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो एक तरह से उस हिसाब से रुक जाता है, या आपके अपने एंजाइम जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, आप ट्रिप्टोफैन बना बनाया फूड लेना शुरू कर देते हैं और उससे आपकी जो एक कैपेसिटी है टू बिल्ड योर ओन न्यूट्रिएंट्स वो कम हो जाती है। दैट इज़ व्हाट हैपन विद द ई कोलाई। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, और अगर हम प्रिपेयर्ड हर चीज़ ले लें और अमीनो एसिड्स और विटामिन, बहुत सारे लोगों को आदत होती है धड़ाधड़ लेते रहते हैं, तो नतीजा ये होता है कि आपकी बॉडी जो खुद विटामिन जनरेट कर रही होती है या कलेक्ट कर रही होती है फूड में से, वो मेटाबॉलिक पाथवेज बंद हो जाते हैं चूँकि आप उनको एक कुक्ड फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो नतीजा ये है कि आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है। सेम इज़ द केस विद एवरी एस्पेक्ट। जब तक आप अंडर प्रेशर नहीं करेंगे बॉडी को फॉर सम नीड, तो तब तक बहुत मुश्किल है कि आपकी बॉडी जो है एक्टिवेट होगी। यही वजह है कि हम कहते हैं कि रोज़े की हालत में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं जो नॉर्मली ऑफ होते हैं बॉडी के अंदर। तो इसी वजह से जो फास्टिंग है वो समटाइम आपकी बॉडी के अंदर बहुत से सिस्टम्स को ऑन कर देता है, और इस पर बहुत सारी आजकल बात है। और इसी तरीके से जब भी आप किसी भी सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रेस करते हैं तो उसके अंदर एमरजेंसी जो मैकेनिज़्म होते हैं वो ऑन हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो एक्टिवेट रहती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये हमने तकरीबन ख़त्म कर लिया चैप्टर, और नेक्स्ट के साथ हम आगे चलेंगे। इसकी डेफिनेशन, की पॉइंट्स और एक्सरसाइजेज को बाद में ज़रूर देखेंगे, और आप को असाइनमेंट के टॉपिक्स में कल इंशाल्लाह भेज दूँगा, तो वो भी आप कर लेंगे।